निकी के स्टोर पे जो 4 नवंबर को स्टोर पे जो इवेंट था उसमें कुछ सब्सक्राइबर आए हुए थे। उनसे सुमित जी बात कर रहे थे कि इनका वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया पे आने का एक ये भी मकसद था कि बिहारियों को ना हर जगह पे बहुत वो ऐसे देखा जाता है कि अरे बिहारी तो कुछ है ही नहीं, और जो कि सच भी है, सच भी है, सच भी है। जो लोग भी बिहार से बाहर निकले हैं और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, और हर जगह बिहारियों को ना एक अलग लेवल पे ताना मिलता है। हालांकि बिहारी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन लोगों की माइंडसेट वहीं के वहीं स्टक होके रह गई है। तो सुमित जी ने बोला था कि हमारा एक मकसद था कि हम एज अ बिहारी अपने आप को प्रेजेंट करें, हम दुनिया को दिखाएं, और हम दिखाएं कि एक न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, कैसे होती है। बट इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली जो दिखाया उसमें बहुत सारे लू फॉल्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने मायके वालों के साथ में रिश्ता अच्छा, क्योंकि इनका जो फैमिली है, आंटी जी का भी, इनके जो चाचा चाची जो हैं सुमित जी, अजय जी के लिए के, उनके साथ में रिश्ता इनके बरसों से ख़राब चल रहे हैं। वो रिश्ते कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब निक्की और कामनी के रिश्ते ख़राब होते हैं और फिर उसको बहुत जल्दी इमीडिएटली कुछ ओकेज़न वाइज सुधार लिया जाता है, एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट दे करके स्पेशल फील करवाया जाता है, एक दूसरे को भरपूर मान सम्मान, इज्जत, प्यार, प्रतिष्ठा सब कुछ दिया जाता है, तो क्या ये चीज़ चाचा चाची के साथ नहीं होना चाहिए? क्या उनके साथ ये रिश्ता सुधारना चाहेंगे तो वो नहीं सुधरेगा? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम अपने, क्योंकि आप लोग देखो तो इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के मायके वाले लोग हैं। क्या अंकल जी को मन नहीं करता है कि वो अपने भाई भाभी से मिलें? क्या उनका मन नहीं करता कि भतीजा भतीजी से मिले? पता है, एक एज में जो जेंट्स लोग होते हैं उनके लिए अपने बेटों में और अपने भाई के बेटों में मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस होता है। थोड़ा कम एज में होता भी है, क्योंकि दोनों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, दोनों के बच्चे जॉब की होड़ में होते हैं, तो कंपटीशन का भावना होता है। उसके बाद दोनों के बच्चे जब सेटल हो जाते हैं ना, मैंने तो ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि कई लोगों को अपने भाई के बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्होंने समाज को मैसेज तो दिया, बट गलत मैसेज दिया है। मैसेज गलत ऐसे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मायके वालों के साथ ही रिश्ता रखना है, और ये जो इनका पुराना चल रहा था वो अभी भी इनका चल रहा है। जैसे निक्की का भी देखो, मायके वालों के साथ में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ससुराल वालों के साथ में, चलो इन लॉज तो माता पिता हैं, उनको ससुराल वाले आप नहीं मान सकते, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इनके फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर और हैं, इनके जेठ जेठानी, तो उनके साथ में रिश्ते बहुत डगमगाए हुए से हैं, है ना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामनी जी और निक्की के रिलेशनशिप के बारे में, एंड दोनों मतलब पूरी फैमिली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम इन पे रिएक्शन दिया है और इनको हम देखते हैं तो हम बहुत क्लोजली इन चीज़ों को ना, इनके रिश्तों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार ऐसा इनकी वीडियो में, दोनों की ही वीडियो में मैं कहूँगी, बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें दिखती है जिस पे हम इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखती है जिस पे बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को देखते 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 प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में आप अपना POV ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं निक्की और कामनी के रिश्ते के बारे में। एक तो पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है यूट्यूब पे ये ग्रुप है, जो ये क्रिएटर का जो ग्रुप है ना, उसमें निक्की कामनी की फैमिली सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड मुझे लगती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं। देखो, एक तो मतलब वो अलग जोन है, लखनीत वगैरह को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये जो नॉर्मल ब्लॉगर है ना, जिनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं, ऐसे 10 20 30 ब्लॉगर हैं जिनके ऊपर आए दिन रोज रिएक्शन बनाते हैं। सबका अलग अलग कैटेगरी है, कोई किसी पे बनाता है, कोई किसी पे बनाता है, लेकिन बेसिकली इन लोगों पे रिएक्शन वीडियो बनते हैं। तो निक्की कामनी की फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसको मैंने देखा है कि ऑडियंस और रिएक्शनिस्ट सारे के सारे लोग प्यार देते हैं।
मैंने ऐसा कोई सिंगल रिएक्शनिस्ट को नहीं देखा जो इन लोगों के नाम को चेंज करके इनके लिए गंदा गंदा बोल रहा है। देखो, रिएक्शन लोग देते हैं, अपनी ओपिनियन जरूर रखते हैं। जैसे मुझे लगता है यूट्यूब पे सरिता जेठू भी ठीक ठाक थे, ठीक है, उन्होंने भी कोई वैसी बढ़ चढ़ के कंट्रोवर्सी नहीं करी। हाँ, लोग उनको भले घसीट लिए तो बात अलग है, लेकिन वो रिस्पेक्ट उनको कभी नहीं मिला जो निक्कू सुमित की फैमिली, जो कामनी जी की, अजीत जी की फैमिली को मिला। जैसे सरिता जेठू को भी लोग अदरक तो पेठू ऐसे ऐसे नाम रखते थे, गंदे गंदे फनी नाम उनको देते थे, लेकिन कामनी के लिए कभी किसी ने गंदे नाम नहीं रखे, निक्की के लिए कभी किसी ने गंदे नाम नहीं रखे। मतलब मैं तो नाम लेके ही बोलती हूँ, या जो लोग नहीं कंफर्टेबल होते, जो बहुत ज़्यादा इन पे निगेटिव रिएक्शन बनाते हैं, तो वो देवरानी जेठानी कह देते हैं। तो चलो, देवरानी जेठानी कोई गंदा नाम नहीं हुआ, तो वो तो इनका प्यारा सा रिश्ता ही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऑडियंस से लेकर के रिएक्शनिस्ट दोनों ही इन लोगों को रिस्पेक्ट देती है। और एक चीज़ आप और देखो, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, लेकिन इनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है कि बिना कंट्रोवर्सी के भी, मतलब ये फैमिली सिखाती है कि आप अच्छी चीज़ें दिखा करके भी व्यूज़ कमा सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जब तक वीडियो में धूम धड़क्का नहीं होगा, तब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। चाहे वो कामनी जी का व्लॉग हो या निक्की का व्लॉग हो, वो बहुत निगेटिविटी नहीं होती, एंड देन फिर भी उसके बाद भी इनके वीडियो के रीच अच्छे जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो, थोड़ी बहुत चीज़ें ना इनकी फैमिली में ख़राब हमेशा से दिखी है, लेकिन टाइम टू टाइम पे ये एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार देते हुए दिखते हैं। जैसा कि अभी रिसेंट में जो हुआ निक्की का जो स्टोर का ओपनिंग था, वहाँ पे मतलब वैसे तो कामनी जी कभी उस स्टोर पे उन्होंने विजिट नहीं किया था, सामने वाला ने उनको बोला नहीं कि हाँ चलो आप आओ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए एंड ऑल दैट, तो या फिर देखने आ जाओ, घूमने आ जाओ, सामने वाले ने नहीं बुलाया तो ये नहीं गई, ठीक है। लेकिन जब इनको बोला गया कि हाँ आओ, तो ये गई, और सिर्फ ऐसे ही गेस्ट की तरह नहीं गई, पूजा का सारा प्रिपरेशन वगैरह सब किया, पूजा का सामान खरीदते हमने देखा, और ये वहाँ पे गई। और ये वहाँ पे जब गई तो इनको भी निक्की ने बहुत इज्जत, बहुत प्यार, सम्मान दिया, जैसे बाकी लोगों को दिया वैसे कामनी को भी दिया। और कामनी जी का भी बड़प्पन है, इनके साथ में हेल्थ इश्यूज थे, इनके टीथ में प्रॉब्लम थी, जो कि आरती ने बताया। और आरती बहुत इनोसेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि आरती कुछ झूठी मूठी कहानियाँ सुनाएंगी और बनाएंगी, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे पूरे टाइम चेहरे पे स्माइल लेके रही, और पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग वहाँ पे वो थी। जब सारे गेस्ट गए तब ये भी आई, ये नहीं कि हाँ गए 2 घंटे में फॉर्मेलिटी करके आ गए, ये वहाँ पे रही। निक्की ने भी इनको बहुत मान सम्मान दिया वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। अजीत जी थोड़ा लेट से पहुँचे बिकॉज उनका ऑफिस था, उस चीज़ पे निक्की नाराज़गी जताती हुई भी दिखी। तो यार ये ना मतलब थोड़ा सा ना सोच करके हमें भी लगता है, जैसे स्टोर ओपनिंग के पहले अगर देखा जाए तो इन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में ना उतने बात नहीं हो रहे थे, और इनके बीच में पता है ऐसे नॉर्मली इनके बीच के रिश्ते ख़राब रहते हैं, बट एटलीस्ट इतना मैनर्स है कि जब हम कुछ भी ऐसे फैमिली गेट टुगेदर का वो मौका आता है तो ये एक दूसरे के गले में झूलते नज़र आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। पता है नॉर्मली ना लोग ये नहीं कर सकते, जैसा मेरा नेचर है ना, एक तो मेरा जल्दी किसी के साथ बिगड़ेगा नहीं, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि शायद मेरे लाइफ में इक्का दुक्का इंसान है जिसके साथ बहुत रिश्ते ख़राब हैं, तो मैं उनके सामने खड़े होने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो इन लोगों का ये चीज़ अच्छा है कि चाहे मन में कितने भी कुछ भी ग्रजेस रहे, एक दूसरे के गले में झूल लेते हैं, जो कि सबसे नहीं हो सकता। फिर निक्की कामनी जी ने स्पेशल फील करवाने के लिए निक्की को जो भी गिफ्ट वगैरह दिया, वो जो गौतम बुद्धा का फाउंटेन दिया, निक्की चाहती तो इग्नोर भी कर सकती थी, वो नहीं भी लगा सकती थी, लेकिन जब गिफ्ट ओपनिंग हो रहा था तो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक कोई लड़का था वो बोल रहा था कि ये तो आपने अलग रखवाया था ना, बिकॉज उस पर नाम वगैरह नहीं लिखे थे। तो निक्की को ये था कि ये भाभी ने दिया है
तो इसको साइड में रखो कि हमें देखना है कि क्या है, या फिर हमें यूज़ करना है। शायद उनको पहले से पता होगा कि उसमें क्या है, क्योंकि खरीदी थी कामनी जी तो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ ही खरीदी थी। तो और उस चीज़ को निक्की ने यूज भी किया और तुरंत ही यूज किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं ना, तो हम उनकी दी हुई चीज़ों को यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन इन्होंने तुरंत ही उस चीज़ को अपने काउंटर पे, रिसेप्शन पे, जो भी बोल लो, वहाँ पे रखा। ठीक है, फिर जो इनको वॉच मिला जो कि कामनी जी ने दिया, और बहुत अच्छा गिफ्ट, इन्होंने जो गिफ्ट का सिलेक्शन भी जो किया वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग किया, दिमाग का, माइंड का यूज़ करते हुए। और उस चीज़ से निकी खुश भी हुई। मतलब निकी को इन्होंने वो गिफ्ट दिया जो उनको चाहिए था। हमेशा से कामनी जी कुछ कुछ साड़ियाँ पहनती है तो उनके व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि ये निकी ने दिया है, ये निकी ने दिया है। तो यार, निकी ने दिया है वो तो ठीक है, बट साड़ियों की कमी किसी के पास नहीं है। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही कैपेबल हैं हर एक चीज़ के लिए। बट स्टिल कामनी जी, निकी से बात हो रहे हों ना हो रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, बट जब उनको पहनना होता है वो निकी की दी हुई साड़ियाँ पहनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके रिश्ते में, यार मैं कैसे पहनूंगी अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि मुझसे नफ़रत करता है या मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, तो मैं उनकी दी हुई चीज़ें यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट ये लोग पहनते हैं, एक दूसरे के दिए हुए गिफ्ट्स यूज़ करते हैं, एक दूसरे के बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना स्पेशल फील करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है ना कि इनके बीच में वो नफ़रत वाली दीवार नहीं है। मुझे ना निक्की और कामनी, मुझे दोनों ही प्यारी लगती है। मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ना भाई भाई के बीच में ही कुछ इशू है, जिसकी वजह से देखो, अगर आपका हस्बैंड का किसी के साथ में नहीं बन रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन थोड़े उस इंसान से वीक हो जाएंगे। ठीक है, ये घर घर की कहानी है। मुझे लगता है इनके पेरेंट्स भी कभी एफर्ट नहीं लगाते। मतलब अंकल जी का तो मुझे समझ आता है, अंकल जी को जब भी मौका मिलता है बोलने का, वो हमेशा ही बोलते दिखते हैं कि तुम लोग दोनों मिल के रहो। जैसे कि भागवत के टाइम पे भी जब वो अपने छोटे बेटे बहू को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उन्होंने बेटे को समझाया था कि माई और भाई से बढ़ के, मतलब मैं उनकी लैंग्वेज भोजपुरी बोलते हैं आई थिंक ये लोग, तो मैं नहीं अच्छे से अंडरस्टूड कर पाती, बट जितना मैंने समझा था उन्होंने बोला था भाई और माई का साथ इंसान को हमेशा मतलब होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट कुछ बोला था उन्होंने। ठीक है, फिर अभी भी स्टोर में उन्होंने कामनी जी को जो मान सम्मान दिया कि मेरे बाद तुम ही हो, मतलब हेड हो इस घर की, या जो भी मान लो, या डिसीजन मेकर हो, फिर तुम अपने सही जगह पे बैठी हो। तो अंकल जी के मन में ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये मेरी छोटी बहू का है, मेरे छोटे बेटे का है। और पता है, जॉइंट फैमिली की यही खूबसूरती होती है। किसी का भी एक बच्चा अगर आईएएस बन जाता है ना, वो सिर्फ उसका बेटा नहीं कहलाता, उस पूरे घर का बेटा कहलाता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ है। तो इनके रिश्ते में वैसी वाली नफरत तो नहीं है, बट वैसे नहीं होते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, या कजिन्स आपस में उनकी नहीं बनती बचपन में। तो मुझे लगता है नहीं, ये उस टाइप के हैं, और ये बचपन से ऐसे रहे हैं दोनों भाई, और उन चीज़ों का असर इन पे अभी तक दिखता है। मुझे लगता है आंटी जी कभी इनके रिश्तों को सुलझाने की कोशिश शायद नहीं करती, और वो नहीं करती उसका रीज़न मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि शायद उनमें से किसी एक बेटे ने उनको बोल दिया है कि मत एफर्ट लगाओ, मेरे को नहीं उसके साथ मिलजुल के रहना एंड ऑल दैट जो भी। क्योंकि आंटी जी कभी भी ऐसा एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखती। अब पता नहीं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इनके बीच में सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ये लोग करते हैं, बट मैं ये चीज़ नहीं मानती। बिकॉज कंट्रोवर्सी ये क्यों ही करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि जब ये लड़ाई वाली वीडियो डालते हैं तो मिलियन में जाते हैं व्यूज़, नहीं, वैसे भी 1,00,000-2,00,000 व्यूज़ जाते हैं। और नॉर्मली भी जब ये घर में कढ़ाई कुकर दिखाते हैं तब भी 1,00,000-2,00,000 पे व्यूज़ जाते हैं। तो नथिंग डिफरेंट, बट पता नहीं क्या है कि इनके पेरेंट्स आपस में इन लोगों को मिलाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, दोनों बेटे दोनों बहुओं को ये लोग अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट तो करते हैं कि अगर इनके पेरेंट्स बोले कि बेटा तुम लोग मिल के रहो, इसी में मेरी खुशी है, तो मुझे लगता है ये सब फिर सारे लड़ाई झगड़ा को भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं, दोनों बेटे और दोनों बहू। तो
अप्रोच ना करना पेरेंट्स की तरफ से, ये थोड़ा सा खटकता है कि वाई नॉट। अब बात करेंगे इनके रिलेटिव्स की। देखो कहीं ना कहीं ये फैमिली अच्छी है ना। एक बोलते हैं ना कुछ, एक वो फैमिली का एक लेगेसी होता है। आप देखो निकी के स्टोर की पूजा में, जबकि ये कोई शादी ब्याह नहीं था, शादी ब्याह होता है तो हम तो सबको इनवाइट कर देते हैं, ठीक है, पूरा खानदान का खानदान आ जाता है, हमारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो लोग भी आ जाते हैं। बट ये एक नॉर्मल पूजा था, उसके बावजूद निक्की ने कामनी जी की चाचा चाची को भी इनवाइट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल स्टोर वगैरह की ओपनिंग में ना ऐसे रिश्तों को लोग भूल जाते हैं, उतना तवज्जो नहीं देते हैं। शादी ब्याह होता है तब भले ही बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो फैमिली अच्छी है, जितने भी रिलेटिव्स आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जितने भी रिलेटिव्स आते हैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं सबका। इन लोगों के साथ में जितने भी रिश्तेदार आते हैं उनके साथ में इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, पता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दिन ब दिन अपनी अच्छाइयों को गेन करते हैं, और वो किसी को दिखाने के लिए गेन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को दिख जाता है। और ये लोग तो सोशल मीडिया पे है, तो मुझे लगता है जो लोग भी इनको वॉच करते हैं सबको दिखेगा। एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि इनके रिश्तेदारों में सिर्फ इनके जो माता जी हैं, आंटी जी जो है, उनके मायके वाले हैं। क्योंकि हमेशा हमने यही सुना है, मामा जी के बेटे, मौसी जी के बेटे, और ये और वो, ये मौसी जी, ये मामी जी। कभी जो आंटी जी है ना, उनके भी तो देवरानी जेठानी कुछ तो रिश्ते होंगे, और मुझे सुनने में आया है वो लोग भी दिल्ली में ही हैं। बट उनके साथ में रिश्ते कभी सही नहीं है, मतलब कभी उनसे के साथ आना जाना नहीं होता। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पहले ये था, पहले वो था, कामनी जी के साथ में रिश्ते अच्छे थे वो चाचा चाची के, बट हमने उन रिश्तों को कभी देखा नहीं। तो पता है, मुझे लगता है ना, ये लोग ना बहुत इगोइस्टिक टाइप के हैं। अब कौन है कौन नहीं है, बट कुछ तो है कि जिनके साथ में इनका बिगड़ जाता है ना, उनके साथ ये लोग अप्रोच नहीं करते कि उस रिश्ते को भी सुधारा जाए। और मुझे लग रहा है कि सुमित जी और अजीत जी के बीच में भी सेम चीज़ है कि एक बार किसी रीजन से रिश्ते बहुत गंदे लेवल पे ख़राब हो चुके हैं, तो हाँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर मिल लेंगे विदाउट एनी फीलिंग्स। क्योंकि ये लोग बात बात में इमोशनल होते हैं, बात बात में इनका आंसू निकल जाता है। लेकिन जब निकी के स्टोर ओपनिंग पे जब केक कट करने के बाद दोनों भाई भाई एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को केक खिलाया, तो पता है एज अ ऑडियंस हम इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी अच्छी प्यारी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे को ये नीचा ना दिखाएं। लेकिन ऑडियंस वहाँ पे इमोशनल हुई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मतलब जब ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक कर रहे थे, अजीत जी और सुमित जी, या फिर सुमित जी और क्या नाम है, कामनी जी, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बट उस मोमेंट पे ये लोग इमोशनल नहीं हुए। इट मीन्स कि इनके अंदर की ना फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। और है अब कौन है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो हम नहीं जानते इनके रिश्तों को। बट कोई तो इनके घर में है जो कि बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है कि एक बार मेरे रिश्ते इनसे ख़राब हो गए हैं तो मुझे लाइफ टाइम ख़राब ही करके चलना है। और शायद यही रीज़न है कि भाई भाई के बीच में कड़वाहट है, और शायद यही रीज़न है कि जो सुमित जी और अजीत जी की जो चाचा चाची वाली जो फैमिली है, इनके कजिन्स वगैरह कहाँ दिखते हैं। मतलब चाचा चाची के जो एक और जो दादाजी हैं, उनके बच्चे वगैरह कहाँ दिखते हैं, कोई नहीं दिखता। जो भी फैमिली मेम्बर दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के मायके वाले ही दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस आपको इतना प्यार दे रही है, अगर पब्लिक आपको इतना सम्मान दे रही है, रिएक्शन चैनल वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी रिएक्शनिस्ट को नहीं सुना कि आंटी जी अंकल जी के लिए गलत बोल रहा होगा। मतलब इनको तो लोग प्यार करते ही हैं, इनके पेरेंट्स को, निक्की की मम्मी हो, कामनी की मम्मी हो, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे लगता है इनके फैमिली में सिर्फ एक पूजा ही आई हैं जो इतना ज़्यादा निगेटिविटी का शिकार हो रही है। चलिए उनके बारे में तो अलग से बात करेंगे, अभी रहने देते हैं। बाकी उसके अलावा देखिए इनके घर में कितने सारे ब्लॉगर हैं, आरती है, प्रीति है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बट किसी को उस तरीके से हेट नहीं मिलता। मतलब रिस्पेक्ट सबको मिलता है। जो लड़कियां भी अभी नया नया ब्लॉगिंग फील्ड में उतरी है, उन लोगों को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट इन लोगों ने कमाया है। बट थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो अच्छा मैसेज नहीं देती कि आप एक ऐसे इंसान हो कि सिर्फ अपने मायके वालों को ही क्लोज रखते हो, उन्हीं से क्लोज होते हो, उन्हीं से रिलेशनशिप को चलाते हो, और बाकी के जो लोग हैं मतलब जो आपके ससुराल साइड के लोग हैं उनको आप इग्नोर करते हो। तो ये मैसेज जो है समाज में सही नहीं जाता है। जैसा कि अभी जो इवेंट हो रहा था उस दिन कोई सब्सक्राइबर या कोई कुछ तो कोई गेस्ट आए हुए थे, तो सुमित जी बोल रहे थे कि हमारा मतलब कि हमेशा ना बिहार के लोगों को थोड़ा वो ये समझा जाता है, जो कि है यार, वो रियलिटी है। हालांकि बिहारी लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन लोगों की जो माइंडसेट बनी हुई है ना बिहारियों के लिए, वो वहीं पे स्टक होके रह गई है। तो इन्होंने कहा कि हमारा वो एक समाज के लिए मैसेज था कि हम दुनिया को दिखाएं कि बिहारी कैसे होते हैं। बट भाई साहब, आप दुनिया को ही दिखाने आए थे, बट दुनिया को आप अच्छे तरीके से नहीं दिखाए। दुनिया को शायद आपने गलत ही मैसेज दिया कि औरतें जो है वो अपने मायके वालों के साथ तो बहुत क्लोज होती है, बट ससुराल वालों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। और जो आपका पहले से जो चला आ रहा था ना, मतलब आंटी जी के टाइम से जो चला आ रहा था, वो ही चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें आंटी जी का, तो उनका भी मायके वालों के साथ रिश्ता अच्छा था, ससुराल वाले के साथ तो कट ऑफ हो चुका है। और अभी का भी जो जनरेशन है, निक्की और कामनी, इन लोगों के लिए कामनी जी का तो कम दिखता है, उनका तो भाई भाई भाभी ऐसे हैं कि उनके तो रिश्ते शायद डगमगा ही गए। बट निक्की का भी जिस तरीके से मायके वालों के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उस तरीके से ससुराल वालों के साथ, ससुराल में तो ज़्यादा कोई है नहीं, मतलब एक देवरानी है। अब देखो, ननद बनद जो आते हैं वो रिलेटिव्स है यार, वो इनकी सगी नंदे नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि सगी नंदे ना होते हुए भी इन्होंने भरपूर इज्जत दिया है, भरपूर मान सम्मान दिया है। वहाँ पे ये एज अ बिहारी एकदम फिट बैठते हैं। जो हमारे बिहार में ननद नंदोई की जो इज्जत होती है वो ये लोग देते हुए दिखते हैं। बट आपस के इनके जो रिश्ते हैं भाई भाई के, देवरानी जेठानी के, वो वीक पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से समाज में एक सही मैसेज जाएगा। ये मेरा पीओवी है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बट जो चीज़ें गड़बड़ है ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो उन चीज़ों पे इन लोगों को वर्क करना चाहिए, क्योंकि पैसे तो इंसान कमाता ही है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इज्जत कमा सकें। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।